एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये लास्ट 5 क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम बोर्ड में कभी ना कभी आए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 को ही देख लो, ये 2010 में आया है। क्वेश्चन 22 ये देखो 2011 में आया था, इसका सेकंड पार्ट 2015 में आया था, थर्ड पार्ट 2015 में आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। तो चलो क्वेश्चन 21 से शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है इफ p इक्वल्स टू दिस एंड q इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने ऊपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको 21 दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। देखो पहले तो देख लो क्या कह रहा है, इफ p इक्वल्स टू दिस एंड q इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब हम प्रैक्टिस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन ही हो सकता है ये आपके लिए नए हो, आपने आज से पहले ये क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे क्लास 8th में। तो जनाब अब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे जरूर मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p और q को ले लेंगे। सबसे पहले p को ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट 5, डिवाइड में है 3 प्लस रूट 5। हर एक वीडियो में हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर हमारे पास रूट की वैल्यू डिवाइड में है या फिर बोलो डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू है तो उसे हम लोग हटाना है। हमें कैसे भी करके उसे हटाना है। कैसे हम लोग यहाँ पर इसको हटाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे किया जाता है, जो भी डिवाइड में होता है उसी का हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं। बट एक बात का याद रखते हैं कि जो भी साइन होगा बीच में उसको चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस। गॉट इट। चलो अब देखो यहाँ पर है 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 5 का ये हो गया स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, ये 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गई। a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हो गया 2a, ये हो गया b। क्लियर। डिवाइड में आ जाओ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 से 9, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5, 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया रूट 5। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 14 माइनस 6 रूट, ये हो गया हमारे पास 5। अब डिवाइड में है 4। अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2, 7 माइनस 6 नहीं 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 4। 2 से ये 2 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 बाई, ये हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। ये हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या मिल गई 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 2। हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हटानी है तो हमने हटा दी, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, q को लेंगे। q को देखा, यहाँ लिखा है 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। इसमें भी रूट है डिनोमिनेटर में तो इसे भी रेशनलाइज करेंगे तो माइनस जगह पे प्लस रूट 5। यहाँ पर भी हो जाएगा 3 प्लस ये हो गया रूट 5। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट, ये हो गया 5। डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 3 2 जा हो जाएगा 6 रूट 5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, 5 9 हो गया 14 प्लस 6 रूट 5 बाई 4। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 4 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में आ जाएगा 7
प्लस 3√5 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास q की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर p और यहाँ पर हमें q मिल गया, p और q मिल गया। हमें फाइंड क्या करना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू। देखो कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ लिख दिया हमने p स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया q स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर यानी कि 7 - 3√5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस q यानी कि 7 + 3√5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइड में हो गया 2। होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, यही मतलब हो रहा है इसका। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 - 3√5 होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो गया 7 + 3√5 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर डिवाइड में हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 7 × 3√5 ये हो गया, डिवाइड में हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर 7 और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab 2 × 7 × 3√5। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसके आगे सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर था, हमने यहाँ पर माइनस लिख रखा था। इसको प्लस करेंगे, इसे भी प्लस बनाएंगे, इसे भी प्लस बनाएंगे और इसे भी हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, या फिर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एलसीएम नहीं लेते हैं, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। 7 7 जा हो जाएगा 49, यहाँ पर प्लस 3√5 का स्क्वायर, देखो इस ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें, 3 3 जा 9 और 5 9 5 जा 45 ये हो गया 45, 7 2 जा 14 14 3 जा हो जाएगा 42 42 और यहाँ पर हो गया √5। गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया प्लस 7 7 जा 49, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 45 प्लस 42√5 डिवाइड में हो गया हमारे पास 4। गॉट इट। 49 और 45 हो जाएगा हमारे पास 94 माइनस 42√5 ये हो गया। अब देखो कि यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर हो गया 94 माइनस 42 सॉरी प्लस 42√5 डिवाइड में हो गया 4। दोनों से एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 94 माइनस 42√5 प्लस 94 प्लस 42 ये हो गया 5, 42√5 42√5 ये हो गया, 94 और 94 क्या हो जाएगा, 4 4 8 9 दूनी 18 188 बाई ये हो गया हमारे पास 4 4 4 जा 16 और यहाँ पर आ गया 28 तो 4 7 जा 28 यहाँ पर हो गया 42। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 47 मिल गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 22 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला है यहाँ पर इसको ना हमें क्या करना है समझो, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो रूट दिख रहे हैं इस रूट को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, बहुत सिंपल है। अभी शुरू से हम लोग यही काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जो काम कर रहे हैं वही काम हमें इसमें भी करना है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर है √7 प्लस √6 माइनस √3 13। अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है, आप यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर जैसे 21 में। इसमें देखो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू है, 3 प्लस √5 है, ठीक है। अब ये जो नया क्वेश्चन आया है क्वेश्चन 22, इसमें 3 वैल्यू है, √7 √6 √13। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक पूरी वैल्यू मान लेंगे और इसको दूसरी वैल्यू मान के रेशनलाइज कर देंगे। कैसे, इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो गया √7 प्लस √6, हमने इस पूरे को एक वैल्यू मानी है ना,
तो ये जो साइन है ना, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। आप इसके अंदर का साइन चेंज मत करना, क्योंकि हमने इस पूरे को ए मान लिया। मान लो इसे ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, तो ये ए पूरा ऐसा ही रहेगा। ये वाला जो साइन है ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा √30। क्लियर हो गया? ओके। अब डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6 प्लस √30। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6 प्लस √30। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? √7 प्लस √6, ये पूरा ए दिख रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। अब इसे ध्यान से देखो, ये ए है माइनस ये बी है। अब देखो ये भी हमारा ए है प्लस ये हमारा बी है। यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6, ये हो गया ए, माइनस बी हो जाएगा हमारे पास √30, ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू, ये हो गया √7 प्लस √6 प्लस √30। अब डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया √7, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √7 इंटू √6 माइनस √13 का स्क्वायर क्या होता है? 13। ये हो गया हमारे पास 13। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया √7 प्लस √6 प्लस √13। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 7, 6 का स्क्वायर होता है √6 का स्क्वायर होता है 6, प्लस यहाँ पर हो गया 2, 7 6 हो जाएगा हमारे पास 42, यहाँ पर आ जाएगा 42 और माइनस 30। अब इसे फिर से सॉल्व करो, यहाँ पर हो गया √7 प्लस √6 प्लस √13, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 13 माइनस 13, कितना आ जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा क्या हमारे पास? 2√42, ये बच गया। देखो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, √7 प्लस √6 प्लस √13 है। डिवाइड में हमारे पास क्या है? 2√42। हमने क्या बताया था भैया, इसे रेशनलाइज करना है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में रूट की कोई भी वैल्यू नहीं बचना चाहिए, रूट ही नहीं बचना चाहिए। बट हमने इसे सॉल्व किया, अभी फिर से यहाँ पर रूट आ गया, तो हमें फिर से इसे रेशनलाइज करना होगा। कैसे? यहाँ पर ना 2√42 है, तो हम लोग यहाँ पर 42 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2√42 का मल्टीप्लाई मत कर देना है, गलत हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई में दो वैल्यू होती हैं तो हम लोग सिर्फ रूट वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई? चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब देखो 42 का मल्टीप्लाई इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में कर दो, यहाँ पर 7 इंटू हो जाएगा हमारे पास √42, यहाँ पर प्लस √6 इंटू √42, यहाँ पर प्लस √13 इंटू √42, ये हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√42 इंटू रूट, यहाँ पर आ गया हमारे पास 42, ये हो गया। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 7 इंटू 42, ये हो गया। प्लस अब इन दोनों को भी साथ में लिख दो, क्योंकि दोनों ही रूट में है, तो 6 इंटू ये हो गया 42, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 इंटू यहाँ पर है 42। डिवाइड में आ जाओ, 42 √42 इंटू √42 कर दोगे तो 42 आ जाएगा, 2 इंटू 42 आ गया। अब इधर आ जाओ, फिर से देखो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 को 7 लिख दो, 42 को 6 7 से 42, 7 इंटू 6 लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? अब वैसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर 6 है, 6 को 6 लिखो, 42 को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 7 जा 42 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 13, यहाँ पर 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 42, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा,
नहीं, इसको 13 इंटू 42 ही रहने दो। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो 7 दो 7 है, रूट में लगा है, इसको ऐसे समझो। यहाँ पर आ जाओ, देखो रूट में 7 इंटू 7 इंटू 6 है, ठीक है। 7 इंटू 7 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 6। स्क्वायर से 7 का रूट हट जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 6। ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब ऐसे ही हमें इसे आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 रूट 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, दो 6 है तो 6 बाहर आ गया, ये हो गया रूट 7 प्लस ये हो गया 13 इंटू 42, 13 इंटू 42 546, 546 डिवाइड में हो गया हमारे पास 84। बस यही हमें सॉल्व करना है, यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें क्या करना था, रेशनलाइज, यानी कि हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना था। हमने डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया है, अब इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सॉल्व भी नहीं होगा इसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा ये हो गया है सॉल्व। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर देखो लिखा है 3 डिवाइड में √3 प्लस √5 माइनस √2 है, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, देखो 3 को 3 लिखो, यहाँ पर लिख दिया हमने √3 माइनस कर दिया √2, देखो इन दोनों को साथ में लिख दिया, प्लस हमने कर दिया √5। ये a हो गया, ये पूरा a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया इन दोनों को a मान के भी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको b मान के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर भी आएगा। बट इस वाले केस में क्या होगा ना, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इस वाले केस में कैलकुलेशन छोटी होगी। हम आपको ये करके दिखाएंगे, आप अपने मन से खुद से ये वाला प्रोसेस करके देखना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी का ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √2, ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह पे माइनस करेंगे क्योंकि इस पूरे को एक मान लिया है, ए मान लिया है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो गया √5 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया √3 माइनस √2, यहाँ पर माइनस √5, ठीक है। आप समझना ध्यान से, 3 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यहाँ पर हो गया, ये हो गया √3 माइनस √2 माइनस रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 डिवाइड में, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b, ये पूरा हो गया a माइनस b। a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस √5 का, ये भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 माइनस √2 माइनस रूट, ये हो गया हमारे पास 5 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस 2ab √3 इंटू √2। यहाँ पर है माइनस, माइनस लिख दिया, √5 का स्क्वायर होता है 5, सीधा सिंपल सा लिख दिया। चलो अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया √3 माइनस √2 माइनस √5, ये कर दिया, डिवाइड में आ जाओ, √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 2 का स्क्वायर होता है 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू √2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया 2 √6 माइनस ये हो गया हमारे पास 5। देखो 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा, कैंसिल। अब ये बचा हमारे पास माइनस का है √6 माइनस √6। अब इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया था कि हमें इसे रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करने में रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, रूट की एक भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते पहले √3 माइनस √2 माइनस √5, ये हो गया, ठीक है। और फिर डिवाइड में हो गया हमारे पास -2 √6। हमें रेशनलाइज करना है तो यहाँ पर हमें रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका ऊपर और नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
√6 का करेंगे, -2√6 का मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो -2 है ना, इस बार मल्टीप्लाई में है। अगर ये इसके साथ प्लस या माइनस में होता तब आप कर सकते थे, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब √6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर है 3 को 3 रहने दो, 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आखिरी में ये देखना कट जाएगा खुद से। यहाँ पर √3 इंटू √6 करोगे तो 3 इंटू 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो अच्छा पहले 6 ही लिख देते हैं। चलो ये समझ में आ गया ना, √6 ही है, √3 ये मल्टीप्लाई करोगे तो होल रूट में आ जाएगा दोनों। अब ऐसे ही इसमें कर दो, ये हो जाएगा √2 इंटू 6, यहाँ पर आ जाएगा √5 इंटू ये हो गया 6। क्लियर? अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, ये हो गया हमारे पास 6। गॉट इट? अब चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो, अभी ऊपर वाले को समझो, यहाँ पर है हमारे पास 3 इंटू 6, 6 को हम लोग ले सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 6, 3 2 जा, ये हो गया हमारे पास 6, डिवाइड में हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का हो गया हमारे पास 4। अब देखो 2 3 है, यानी कि इसको ऐसे समझो, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 3 है, यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2। 3 के स्क्वायर से 3 का रूट हट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या रूट में 2, ये बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √2, माइनस यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसका भी 2 बाहर, रूट में आ गया हमारे पास 3, माइनस यहाँ पर हम लोग 5 15 30 ही कर दो क्योंकि कुछ नहीं होने वाला इसका, तो ये 30 कर दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, क्या हो गया -4 हो गया। अब इस माइनस देखो, हमें पता है कि हम डिवाइड में माइनस तो रखते नहीं, माइनस को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर -3 √2 हो गया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 √3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +√30 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 40। हमें क्या करना, सॉरी 40 नहीं, 40 कहाँ से आ गया 4। हमें क्या करना था, हमें रेशनलाइज करना था, और हमने यहाँ पर कर दिया रेशनलाइज, यही हो गया इसका हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस वैल्यू आगे लिख देना, माइनस वाली पीछे लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का जो ये सेकंड पार्ट है ये भी हो गया है सॉल्व। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 22 के तीसरे पार्ट में। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। अब इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने इसके दोनों ही पार्ट को सॉल्व किए थे। यहाँ पर आ जाएगा 4, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 + √3, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस √7। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो इसके लिए इसका पूरा ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + √3 ये एक ब्रैकेट में है, ये प्लस है ना, अब प्लस जगह पे -7 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2 + √3। अब इस प्लस माइनस जगह पे हो जाएगा हमारे पास, प्लस जगह पे हो जाएगा माइनस। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 2 + √3, और यहाँ पर हो गया माइनस का 7, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया a + b a - b, a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर a² - b², यानी कि √7 का यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर √7 होगा और यहाँ पर भी हमने √7 लिखना है। देखो √7 है ना, तो √7 लिखेंगे, गलती से 7 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर हो गया √7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 2 + √3, और ये भी हमारा √7 है, -√7, इसे एक ब्रैकेट में कर दिया। इधर आ जाओ, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 2ab, 2 2 जो 4 √3, ये हो गया, -7 रूट का स्क्वायर हो जाएगा 7, ये कर दिया हमने। अब देखो
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 माइनस √7 डिवाइड में हो गया हमारे पास 4√3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच रहा है √3 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को फिर से हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -√7 डिवाइड में √3। अब इस √3 का ऊपर फिर से मल्टीप्लाई, नीचे फिर से मल्टीप्लाई। हमें तब तक ये काम करना है जब तक हमारा डिवाइड से रूट हट ना जाए पूरी तरीके। अब यहाँ पर हो जाएगा √3 का, इसमें मल्टीप्लाई करो 2√3 हो गया। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और √3 इंटू 7 करोगे तो 7 3 से 21 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, 21 डिवाइड में आ जाओ। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन 23 गिवन √2 इक्वल्स टू दिस, √6 इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को हमने सॉल्व किया ना, वैसे ही ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास है 1/√3 माइनस √2 और यहाँ पर है -1। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रख देंगे। कैसे, पहले तो माइनस इन दोनों में दो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस को कॉमन बुला लिया तो यहाँ पर हो गया √2 माइनस की जगह पे +1। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान के सॉल्व करेंगे। अब कहोगे भैया ब्रैकेट लगा दिया, प्लस कैसे आ गया, माइनस कैसे हो गया। देखो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस के अंदर फिर मल्टीप्लाई, तो -√2 प्लस माइनस हो जाएगा -1, फिर वही बन जाएगा ना। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब इसको रेशनलाइज करो, तो यहाँ पर हो गया √3 माइनस ब्रैकेट में हो गया √2 +1 डिवाइड में भी यही आ जाएगा √3 माइनस √2 +1। हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर जो भी साइन होता है वो यहाँ पर आके चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √2 +1 डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया √3 और एक सेकेंड, ये हो गया a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 +1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, √3 प्लस √2 प्लस यहाँ पर हो गया 1 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये हो जाएगा a² √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab यानी कि रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करोगे √3 प्लस √2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया प्लस 2√3, सॉरी 2√2 हो गया इक्वल्स टू √3 प्लस √2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस 2 रूट, ये हो गया हमारे पास 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इसका ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटाने से हमारा ये 3 से 3 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइड में हो गया -2 √2 हो गया। अब देखो
क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है √3 की वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन ने हमें क्या बताया हुआ है, √2 की वैल्यू बता दी है और √6 की वैल्यू बता दी है। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास है √3 और यहाँ पर है हमारे पास √2। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग अभी वैल्यू को नहीं पुट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डिवाइड में √2 है, तो हमें इसे एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे, √2 पर √2 का नीचे। अब होगा हमारा काम, √2 का सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा √3 2 = 6 प्लस 2 2 = 4 प्लस √2, ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा -2, √2 × √2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया √6। √6 की वैल्यू क्या हमें गिवन है, 2.449। √4 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, √4 की वैल्यू हमें कहीं कुछ गिवन है, √4 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, √4 को √4 ना लिख के 2 लिख देंगे। कहोगे कैसे, देखो ये √4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब बचा क्या, √2। √2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.414, डिवाइड में आ जाएगा -4, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करो, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 449। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ सकता है, 2 2 हो जाएगा 4, तो 4.449, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, 5.44845, ओके, यहाँ 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 5 6 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, 5.863 -4, माइनस ऊपर लगा दो बस, 5.863/4, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.466, वो भी माइनस का। आप इसका डिवाइड ज़रूर करके देख लेना, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे कि अब हम बताएं तो हम भी यहाँ पर कंफ्यूज थे थोड़ा सा कि √4 की वैल्यू तो दी नहीं गई, तो क्या करें। फिर हमें याद आया भैया √4 को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, सिंपल है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 हमें यहाँ पर गिवन है, कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कह रहा है x ये है, तो जनाब आप इसकी वैल्यू फाइंड करके हमें यहाँ पर बता दो। ठीक है, हम इसको इसकी वैल्यू बता देंगे, बट अगर हम लोग इसके x को ध्यान से देखेंगे, इसके x को ध्यान से देखेंगे, है ना, दूसरे के x को देखते हैं ध्यान से, वैसे ही इसके x को ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3 हमें दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हटा देंगे रेशनलाइज करके। यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 + √3, यहाँ पर भी हो जाएगा, देखो a - b, a + b का फॉर्मूला जो कि होगा a² - b², यानी a² मतलब 2 का स्क्वायर - b² मतलब √3 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 + √3, डिवाइड में आ जाओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया 2 + √3, ये आ गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 2 + √3। ये बात क्लियर समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट नहीं ना। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इसमें बस पुट कर दो ध्यान से। देखो यहाँ पर है हमारे पास x³, तो यहाँ पर x की जगह पे हो गया 2 + √3 और यहाँ पे लगा दिया हमने क्यूब, -2 x की जगह पे है 2 + √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, -7 × x की जगह पे हो गया 2 + √3 और यहाँ पर हो जाएगा +5, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहा है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं हम,
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर a माइनस बी, प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यू को हमें पुट करनी है। a हो गया हमारा 2, ये हो गया 2 का क्यूब, b हो जाएगा रूट थ्री का हो जाएगा क्यूब प्लस 3a इंटू बी, 2 इंटू बी यानी कि रूट 3, ये हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी, 2 प्लस रूट 3, ये हो गया -2। अब इसको ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट पुट कर दे रहे वैल्यू। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2, ये हो गया रूट 3 हो गया, ये हो गया। ठीक है, -7, तो एक काम करो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 2 हो गया 14 प्लस 7 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -√3 और ये हो गया +5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3, 3√3। ये कैसे आया देखो, √3 का क्यूब हो रहा है √3 का 3 बार मल्टीप्लाई। हमने क्या बताया, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3√3। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, ये होगा 3 2 जा 6, 6√3 और यहाँ पर हो गया 2 प्लस √3, यहाँ पर हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2 2 जा हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास √3। गॉट इट। अब यहाँ पर -14 में 5 माइनस कर दो, सॉरी देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 -7√3 हो गया। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या होने वाला है इसमें, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, ये हो गया 8 प्लस 3√3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 जा 12 √3 और प्लस 6 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, देखो 6 फिर √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 6 जा 18, यहाँ पर आ गया 18। अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12, या फिर एक काम करो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, कितना बचा रहे हैं 7, 7 2 जा 14 सीधे लिख दे रहा है माइनस का 14 और 7 3 सॉरी 2 और 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 √3 और -9 -7√3 हो गया। ठीक है, देखो ये √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3, ये भी √3 है, तो सॉल्व करो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 5 15√3 और ये हो जाएगा हमारे पास 15√3, तो यानी कि ये हमारा कैंसिल हो गया पूरा। 18 और 8 26 बचा कि हमारे पास माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 23, यहाँ पर हो गया 23। आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमें आंसर क्या मिला 3, यानी कि x³ माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 की वैल्यू होगी 3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 25 में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, देखो 25 ही क्वेश्चन थे, बट इसमें शुरुआत के 8 क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट थे, किसी में 10 पार्ट थे, किसी में 6 पार्ट थे, किसी में 3 पार्ट थे, तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो गई इसे। अब चलो लास्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ कह रहा है 15 बाई दिस इट बीइंग गिवन एट √5 एंड √10। अब इसे हमें सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। देखो 15 है ना, 15 को कुछ ऐसे ही लिख दो। अब देखो √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √10 को √10 ही लिख सकते हैं। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 तो 20 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस √40 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 कर दिया। प्लस √5 को √5 लिखो, माइनस √80 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलो अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 15। अब इधर आ जाओ,
ये हो गया हमारे पास √10। अब देखो यहाँ पर ना लिखा हुआ है रूट में 4 इंटू 5। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5 में रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं +2 √5। कोई दिक्कत है यहाँ पर? प्लस इधर आ जाओ, सेम चीज इसी में, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, √10 लग जाएगा। समझ में आया कैसे? देखो 4 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। इसमें तो रूट लगा है ना, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। बट इसके साथ 10 भी तो था, तो 10 रूट लगा रहेगा 10 में। क्लियर? प्लस ये हो गया √5 माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4, तो 4 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया। अब देखो ये 10 इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 √10 हो गया। क्लियर? ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो 3 √5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -√5 हमें ये मिल जाएगा। 3 से हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 से 15 हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और ये हो गया √10 माइनस √5 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए जो भी डिवाइड में है ना, इसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10 प्लस √5। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? यहाँ लिख सकते हैं 5, यहाँ पर हो गया √10 प्लस √5। डिवाइड में आ जाओ, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a² प्लस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर। b की जगह पे हो जाएगा हमारे पास रूट में 5, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने 5। ये हो गया √10 प्लस √5, ये कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास क्या, यहाँ पर √10 होगा, √10 का स्क्वायर होगा 10, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा क्या 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 √10 ब्रैकेट में माइनस √5, हटाओ इसको, यहाँ लिख देते हैं 5 ब्रैकेट में √10 प्लस ये हो गया √5, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया √10 प्लस √5। हमें यहाँ पर √10 और √5 की वैल्यू पता है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देंगे। अगर हमें वैल्यू नहीं पता होती तो कह देते यही हमारा आंसर है। तो √10 की वैल्यू है 3.162 प्लस √5 की वैल्यू है 2.236, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 893.5 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्लियर हो गया, 5.398 क्वेश्चन 25 का हमारा आंसर आ चुका है। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो। हम फिर से कह रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कमेंट करके बताओ कि भैया डाउट नहीं है। तो आज से एक्सरसाइज 1F हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1G। देखो जी भी छोटी एक्सरसाइज नहीं है, इसमें 18 क्वेश्चन है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बट इस एक्सरसाइज को ना सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बेसिक के, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। किसकी प्रैक्टिस करनी? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज जो जी है ये आपको हलवा लगेगी। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखना।